हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग नया चैप्टर नंबर 15 जो है उपसर्ग तथा प्रत्यय, ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ये आपके लिए नया चैप्टर है और अब इस चैप्टर को हम लोगों ने क्लास 3rd और 4th में भी नहीं पढ़ा है। यह बिल्कुल नया है आपके लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा समझने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, ठीक है। देखिए, बच्चों ये तो आप जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अक्षर जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है ना। जैसे मान लीजिए कमल हो गया, तो पहले होता है क प्लस म फिर ल, तो वर्णों के मिल से क्या बनता है, शब्द बनता है ना। क प्लस म प्लस ल से क्या बन गया, आपका कमल बन गया। हम जानते हैं कि वर्णों के मेल से क्या बनता है, वर्णों के मेल से या अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों से अन्य शब्द भी बनाए जाते हैं और उन्हीं शब्दों से दूसरे शब्द भी बनाए जाते हैं। जब हम किसी शब्द से पूर्व, पूर्व मतलब या बाद में, यदि हम किसी शब्द से पूर्व मतलब पहले, पूर्व या बाद में, यदि हम किसी शब्द से पहले या बाद में कोई भी एक शब्दांश, शब्द के अंश को या शब्द के एक भाग को जोड़ देते हैं तो नया शब्द बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है आपका वन, लिखा है, अभी हम समझेंगे बुक में भी वन लिखा है। इस वन से आगे हम अगर कोई दूसरा शब्दांश जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, उप, क्या जोड़ते हैं, उप। यह आपका शब्द है, यह क्या है, शब्द है, और यह क्या है, आपका शब्दांश है। अब इस शब्दांश को इस वाले शब्द के आगे क्या कर देंगे, पूर्व मतलब क्या होता है, आगे या पहले ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा। नया शब्द क्या होगा, उप प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, उपवन। क्या हो जाएगा आपका, उपवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपवन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वन से पहले एक नया शब्दांश जोड़ दिया गया उप, तो क्या हो जाएगा, पूरा से यह उपवन हो जाएगा, ठीक है। तो जो शब्द, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ वन दिया है, वन, वन में क्या जोड़ दिया गया, उप जोड़ दिया गया, तो पूरा शब्द क्या हो गया, उपवन हो गया, ठीक है। तो अब चर्चा करेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग। सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट है डिफिनीशन, परिभाषा में हमको यह समझना होगा कि उपसर्ग में जो शब्दांश होगा वह पहले लगेगा या अंत में लगेगा। किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगेगा कि एंडिंग में लगेगा या अंत में लगेगा, इस पर हमको विशेष ध्यान देना है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ता है, अब ध्यान देने की बात है, उपसर्ग में जो शब्दांश होगा या किसी भी शब्द के पहले, पहले मतलब पूर्व में, स्टार्टिंग में ही क्या होता है, यह जुड़ा होता है। किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही उपसर्ग में जो होता है, जो स्टार्टिंग में ही शब्दांश जो होते क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, जो शब्दांश, जो शब्द के किसी शब्द के भाग किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दें, उसे क्या कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें समझने की क्या बात है, उपसर्ग में ऐसा है, यह किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ता है। कोई भी शब्द है, उस शब्द के आगे ही उपसर्ग को जोड़ा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं इसको, एक एक करके सभी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आपका, मान लीजिए
आपका शब्द क्या है? सत्य। सत्य के आगे उपसर्ग अ जोड़ देने पर नया शब्द क्या बन जाएगा? असत्य। ठीक है। फल आपका क्या है? शब्द है। फल के आगे स उपसर्ग जोड़ दिया गया, क्या हो जाएगा? स प्लस फल क्या हो जाएगा? सफल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुत्र। पुत्र के आगे कु जोड़ दिया गया है तो क्या हो जाएगा? कुपुत्र। नेक्स्ट है आपका वी प्लस ज्ञान क्या हो जाएगा? विज्ञान। प्र प्लस गति प्रगति। दूर प्लस जन दुर्जन। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर र लिखा था और यहाँ पर रेफ र लो। जब ऐसे उपसर्ग होते हैं इसमें जो र होता है वह अगले वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो दुर्जन हो जाएगा। ठीक है। दुर्जन। अब अगर शब्द दे दिया, थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे हम लोग। अगर शब्द दे दिया, शब्द दे दिया और उपसर्ग पूछ दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया हो, ऐसे इसको हम डार्क कर देते हैं। ठीक है। अगर ऐसे शब्द दे दिया है और पूछ दिया इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है या कौन सा उपसर्ग है, तो कैसे इसको करेंगे आप? तो सबसे पहले लिखेंगे दो, फिर जो ऊपर रेफ रहा है उसको पूरा रहा लिख देंगे। ठीक है। ऐसे हो जाए। यह क्या आपका? यह आपका उपसर्ग है। यह दूर क्या है? उपसर्ग। और जन अलग हो जाएगा, दूर प्लस क्या हो जाएगा? जन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमको ज़्यादा समझना ही है कि किसी भी शब्द के शुरुआत में जो शब्दांश जोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ प्लस मर। अ प्लस मर। अगर कोई शब्द मर लिखा है और उसमें अ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो नया शब्द जो बनेगा वो हो जाएगा अमर। विचार में शब्दांश सु जोड़ दिया जाए तो नया शब्द हो जाएगा सुविचार। अगर पूछा जाए सुविचार में कौन सा उपसर्ग लगा है तो आप बोलेंगे सु उपसर्ग लगा। क्या लगा है? सु। यह क्या आपका उपसर्ग है? यह क्या है? शब्द है। ठीक है। सेकंड है आपका उपसर्ग शब्द नया शब्द। ठीक है। आ प्लस जीवन क्या हो जाएगा? आजीवन। ठीक है। सु प्लस गंध क्या होगा? सुगंध। उप प्लस योग क्या हो जाएगा? उपयोग। अप प्लस मान क्या होगा? अपमान हो जाएगा। निर प्लस बल निर्बल। देखिए यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर क्या आया था? दुर्जन आया था ना? क्या आया था? दुर्जन। ठीक उसी तरह क्या यहाँ पर आया है? निर प्लस बल क्या हो जाएगा आपका? निर्बल। अब यह जो र है यह यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब के ऊपर रेफ र के रूप में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका स प्लस जीव क्या हो जाएगा आपका? सजीव। ना प्लस समझ। ना प्लस समझ क्या हो जाएगा? ना प्लस समझ हो जाएगा ना समझ। एक बार इसको हम पढ़ते जाते हैं। हो जाएगा आपका आजीवन, सुगंध, उपयोग, अपमान, प्रतिदिन, निर्बल, सजीव, समझ। और जो यह आपका यह वाले शब्दांश हैं ये सब क्या है आपके? उपसर्ग हैं। उसी तरह इधर भी यह क्या है आपके? यह उपसर्ग है। ठीक है। और यह आपका क्या है? शब्द है। इन्हीं शब्दों में यदि उपसर्ग को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएंगे आपके? नए शब्द बन जाएंगे। ठीक है। तो उपसर्ग में क्या होता? उपसर्ग में जो शब्दांश होते हैं, जो शब्द के भाग होते हैं, ये किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं। किसी भी शब्द के आगे जो शब्द जुड़ता है, शब्द नहीं शब्दांश जुड़ता है, वह उपसर्ग कहलाता है। अब बात आती है प्रत्यय की।
ठीक है, प्रत्यय क्या होता है। जैसे उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ता है, प्रारंभ में जुड़ता है, और ठीक यह क्या होता है प्रत्यय, ठीक उसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब यह किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है या शब्द के पीछे जुड़ता है। ठीक है, यह जो शब्दांश है यह किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। जो प्रारंभ में जुड़ता है वह उपसर्ग कहलाता है, जो शब्द के अंत में जुड़ता है वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है दुकानदार। अब दुकानदार है, अब यदि लिखा जाए दुकान, क्या लिखा जाए, दुकान। अब लास्ट में लिखा जाए दार। ये दार क्या है आपका, दार, ये क्या है आपका, प्रत्यय है या किसी भी शब्द के अंत में जुड़ रहा है। तो दुकान प्लस दार क्या हो जाएगा, दुकानदार हो जाएगा ना। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दुकानदार होगा। तो जो प्रत्यय होता है यह किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ क्या कर देता है, बदल देता है। चलिए अब एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। बच्चा प्लस पन क्या हो जाएगा, नया शब्द बचपन। चमक प्लस इला क्या हो जाएगा, चमकीला। अब देखिए चमक है, अब यहाँ पर इला लिखा है, इला, ये छोटी ई है कि बड़ी है, बताइए जल्दी से। यह क्या है, बड़ी ई है। तो जब यह नए शब्द में जुड़ जाएगा, जब चमक लिखा है यहाँ पर, देखिए लिखकर बताते हैं, चमक लिखा है, अब इसमें क्या जोड़ देना है, इला। इला क्या है आपका, उपसर्ग है कि प्रत्यय है, तो हम लोग कहेंगे यह प्रत्यय है। अब इसको जब शब्द के रूप में लिखेंगे तो यह जो अक्षर है यह मात्रा के रूप में बदल जाएगा। कौन सी मात्रा हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा। तो चमक प्लस इला क्या हो जाएगा आपका, चमकीला। क्या हो जाएगा, चमकीला, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यह जो इला है यह मात्रा के रूप में बदल जाएगा, बाकी सब क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। यह आगे आने वाले क पर यह क्या हो जाएगा, यह मात्रा लगा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका सुंदर प्लस ता, सुंदरता। चमक प्लस दार, सॉरी, समझ प्लस दार, समझदार हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड है। रंग प्लस ईन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, रंग प्लस ईन, अभी बताए थे ना उसमें चमकीला में। तो जो बड़ी ई है यह मात्रा के रूप में बदल जाएगा, तो रंग प्लस ईन, तो रंगी न, ग पर ये मात्रा लग जाएगा तो गी हो जाएगा, फिर न रंगीन हो जाएगा। सप्ताह प्लस इक, साप्ताहिक। अब यहाँ पे छोटी ई है, इसको जब बदलेंगे हम नए शब्द के रूप में तो जितने भी स्वर वाले होते हैं, स्वर किस में बदल जाएंगे, अपने मात्रात्मक रूप में आ जाएगा। कठिन प्लस आई क्या हो जाएगा, कठिनाई। अब आ की भी मात्रा क्या होती, आ हो, यहाँ पर लिख देंगे कठिनाई। भारत प्लस ई क्या हो जाएगा, भारती। जो भी स्वर होंगे, समझिए आसानी से, जो भी स्वर वाले अक्षर हैं जब वो नए शब्द बनेंगे प्रत्यय के लगाने के बाद तो वह मात्रात्मक रूप में हो जाएंगे, मतलब मात्रा में बदल जाएंगे। ठीक है, मात्रा तो आप लोग पढ़े ही है ना यूकेजी में, यूकेजी से लेकर के आपको फर्स्ट तक, क्लास 3rd तक भी मात्रा पढ़ाई गई है। ठीक है, तो आ से लेकर के अंग तक, मतलब अंग अह तक की मात्रा होती है अलग अलग, और आमतौर से आ से लेकर के औ तक की मात्रा प्रमुख होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत प्लस ई लिखा है ना, भारत प्लस ई, यहाँ पर इसको हम बता रहे हैं, तो ई मतलब क्या हो गया, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे। अब शब्द क्या है, भारत प्लस ई, तो क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। जो बड़ी ई है यह मात्रा के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में या किसी भी शब्द के बाद में जुड़ जाते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है,
प्रत्यय कहा जाता है। तो एक बार पुनः चर्चा करते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है या पहले जुड़ता है या शुरुआत में जुड़ता है, जबकि प्रत्यय एक किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग। सफल प्लस ता सफलता, चढ़ प्लस आई चढ़ाई, दिख प्लस आवट दिखावट, राष्ट्र प्लस ई राष्ट्रीय, कृपा प्लस आल कृपालु, कृपा प्लस आलू कृपालु, विष प्लस ऐला विषैला। अब देखिए स्वर वाले को मात्रा में बदल देंगे। रंग प्लस ईला रंगीला, मोर प्लस नी मोरनी, रंग प्लस इन रंगीन, मुख सुख प्लस आ सुखा, उड़ प्लस आन उड़ाना, घबरा प्लस आहट घबराहट, स्वदेश प्लस ई स्वदेशी, सब्जी प्लस वाला सब्जी वाला, गाड़ीवान गाड़ीवान, दूध प्लस वाला दूध वाला, और ध्यान प्लस पूर्वक ध्यान पूर्वक, कथा प्लस कार कथाकार। अब देखिए स्वर और व्यंजन में यही अंतर है। यहां पर लिखा है, देखिए यहां से आप देखिए सब्जी प्लस वाला, वह क्या है? व्यंजन है, तो सब मात्रा के रूप में बदलेगा नहीं, तो सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, सेम टू सेम वही उसी शब्द को प्लस हटा करके क्या कर देंगे? लिख देंगे। समझ में आ रही है हमारी बात? तो इसको सेम सेम प्लस हटा करके लिख देंगे यहाँ भी। लेकिन यह मात्रा है तो यह मात्रा के रूप में देखिए यहाँ पर बदल गया है। स लास्ट वाले पर लग गया है, सी पर सौ पर लगा, तालाब श पर मात्रा के रूप में लग गया है। ठीक है, अब तक हमने सीखा, क्या सीखा? जो शब्दांश शब्द के पूर्व या प्रारंभ में जोड़ते हैं और उसके अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, तथा जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।